हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज सीएससी 2025 का रिजल्ट आया है और इतने सारे इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे क्यूईपी के, आईएनए के, करंट अफेयर्स बैचेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस में हमारे साथ में प्रिपरेशन किया था। जो सिर्फ इंटरव्यू के बच्चे हैं हमारे साथ, वो मैं बताता नहीं हूं कि बिकॉज उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन मेरा थोड़ा कम रहा है। बिकॉज मार्क्स वाइज अगर मैं देखूं तो मेंस 1750 मार्क्स का, इंटरव्यू 275 मार्क्स का है। बस ये वो बच्चे हैं जो मेंस में क्यूईपी में मेरे साथ पढ़े हैं। अब क्यूईपी का सेकंड बैच 2026 के लिए मैं आपके साथ नया लॉन्च करने वाला हूं। उसके डिलीवरेबल्स क्या हैं, क्या मैं आपको कमिट कर रहा हूं, तो एक कोर्स कमिटमेंट वीडियो है जहां मैं बताऊंगा इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछली साल कौन कौन से हमारे क्यूईपी के बच्चे थे जिन्होंने इस साल परीक्षा पास की है। जैसा आपने देखा कि उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 है, 40 है, 89 है, 187 है, 177 है। दुनिया भर के बच्चे हैं जो मेरे सिर्फ मेंस क्यूईपी के अंदर, जैसा आपको पता होगा कि टेस्ट सीरीज का एक कंपोनेंट होता है, वीडियो का कंपोनेंट होता है, डेली आंसर राइटिंग का कंपोनेंट होता है, फीडबैक होता है, वो सारी चीजें कवर्ड होती हैं। बैच इसका कल से स्टार्ट हो रहा है। ये पुराने वाले बच्चे हैं जो इससे पिछली साल के जो बच्चे थे, उसमें मेधा थी टॉप रैंकर जिन्होंने क्यूईपी एनरोल कोर्सेज लिए थे। यहां अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो सेकंड रैंक का बच्चा है वो मेरे टीईपी का बच्चा है। टीईपी मतलब और क्यूईपी से बड़ा बैच था जिसमें क्यूईपी भी होता है, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग भी होता है, आईएनए करंट अफेयर्स के कंपोनेंट भी होते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज भी होता है। तो उस बच्चे ने हमारे पास वो सारी हेल्प हमसे ली थी। ये बच्ची है जिन्होंने हमारे पास में 2023 के लिए टोटल एनरिचमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव उन्होंने हमारे पास में लिया था। उसके बाद में आईएनएस लिए हैं और उसके बाद फाइनली इस बार का इंटरव्यू का बच्चा है वो। ये पर्पस और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्यूईपी मेरे साथ में पढ़ा हुआ है या जिनको मैंने थोड़ा हेल्प किया था आंसर राइटिंग में क्यूईपी के थ्रू में। ऑब्जेक्टिव मेरा पढ़ाने का मतलब ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आप क्यूईपी जैसे किसी कोर्स को बेटर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको करीब करीब 5 से 6 घंटे हर दिन मुझे अगले 6-7 महीने के लिए देने पड़ेंगे, तभी वो कोर्स आपके लिए यूजफुल हो पाएगा। वरना ये एक अनदर कोर्स है जो आप कोर्स लेते हैं और छोड़ देते हैं। एक और बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि अगर हम क्यूईपी एनरोल करते हैं तो क्या हमें कहीं और टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। 22 टेस्ट हैं इसके अंदर और यूजुअली एक एस्पिरेंट 22 टेस्ट से ज्यादा 20 से ज्यादा टेस्ट नहीं लिखता। फिर भी अगर आप और टेस्ट लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी उसके बाद में ला सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा। अगर आप क्यूईपी एनरोल कर रहे हैं तो वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए 4 इस बार मैं खुद पढ़ रहा हूं, उसके कुछ वैल्यू एडिशंस में आपको दिखाऊंगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे बनने चाहिए, तो कुछ इस तरीके के नोट्स में बनवाता हूं क्यूईपी के अंदर में कि जो आपका पूरा, जैसे इंडिया एज अ स्विंग पावर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए क्या होगा कि आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने पूरे पेज को। एक में हम यहां अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिखते हैं, फिर कुछ फीचर्स का कंपोनेंट आता है, फिर यहां पे कुछ मैपिंग और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, इसमें टेम्पलेट लगाता है, इसमें कुछ डायग्राम्स एंड ऑल बनाते हैं और फाइनली यहां पे मुझे एक टेम्पलेट लगानी होती है। तो एट प्रेजेंट जो आप पढ़ेंगे उसमें प्रेजेंटली मतलब अभी अगले 1 महीने का शेड्यूल क्या होगा, फिर 26-27 मई से लेके जुलाई मिड तक का शेड्यूल क्या होगा, और जुलाई के बाद अपन ऐसा 1 पेज नोट्स तैयार कर लेंगे। फर्स्ट डे से आपको ये नोट्स नहीं बनाने हैं। ये पूरा इस फॉर्मेट के नोट्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट के कीवर्ड्स हैं, ये सिग्निफिकेंस में टेम्पलेट लगा हुआ है, वे फॉरवर्ड है, ये बच्चों ने ही, ये फॉर्मूलेज हैं, ग्राफ्स हैं, ये सारे कंपोनेंट, जैसे ये मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का दिखा रहा हूं, वैसे ही ये ज्योग्राफी के हैं। तो ज्योग्राफी में एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसी टेम्पलेट को ज्योग्राफिकल फीचर्स में ऐड कराते हैं। ये कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के टेम्पलेट बनाया, फिर उसको यूज किया। ये मैपिंग्स हैं जो एक्स्ट्रा मैप अपन बनाते हैं, ये ग्राफ फॉर्मूलेज हैं। कुछ इस तरीके का कंटेंट होगा तब कहीं जाके हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, बहुत अच्छे नंबर जीएस में आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेहनत का काम है ये। अगर मैं देख रहा हूं एथिक्स है, अब कौन बोलता है कि एथिक्स के अंदर ग्राफ नहीं हो सकते, वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता? हम 80, 85, 90, 95 मार्क्स के पीछे में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल ओरिएंटेड हम आंसर्स लिख रहे हैं। ये न्यू वैल्यू एडिशंस हैं जो आपको एथिक्स में डालने पड़ेंगे अगर हमें बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं, 120, 125, 130 स्कोर करना है। ये सारी चीजें हम क्यूईपी में कवर कराते हैं। अभी तक मैं एथिक्स नहीं कवर करा रहा था, इस बार से एथिक्स के कुछ कंपोनेंट 6-7 क्लासेस जो हैं वो एथिक्स एज ए थीम में मैं आपकी कवर कराऊंगा। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं
मेधा बच्चा रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आया था। शी वॉज एबल टू इंप्रूव हर मीन स्कोर फ्रॉम 350 टू 463। वैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। शिविन, मेधा ने 3 बार क्यूपी लिया था, शिविन ने 2 बार क्यूपी लिया था, वैभव आनंद ने 1 ही बार लिया था। बट ऑब्जेक्टिव ये है ये सब बताने का कि ये शेड्यूल चलने कैसे वाला है। तो 23 कल से बैच स्टार्ट होगा। 4 दिनों तक, नेक्स्ट 4 डेज तक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं जो आपको देखनी है। वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आपको देखनी है, फिनिश करनी है पैरेलली। कल से क्लास भी स्टार्ट होंगी, जो लाइव क्लासेस होंगी मेरी, और 100 आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, तो वो पैरेलल चलेगा। उसके बाद एडवांस 100 की क्लासेस कराते हैं। क्या है एडवांस 100 मैं आगे बताने वाला हूं इसमें। फिर कुछ टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग कराता हूं, वो भी इसके पैरेलली चलेगा। वो भी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर फाइनली समर्पण की टेस्ट सीरीज है, समर्पण की सीरीज है जिसमें न्यूज़पेपर से डेली वैल्यू एडिशन आपको बनाना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। रफ शेड्यूल आपका क्या चलने वाला है भाई, तो रफ शेड्यूल ये है आपका। ये कल एक मेरा पहला सेशन होगा, फिर 26 को लाइव सेशन वापस से होगा। नेक्स्ट इन थीम्स के, ये जो मैंने थीम्स लिखे हुए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के बाद गुड गवर्नेंस, जेंडर, इन सब के जो फैक्ट शीट मैं आपको दूंगा, सिर्फ फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं आपको उसी में और अच्छा करना है। मैं आपको एक रफ ग्राफ्स देता हूं, रफ फॉर्मूलाज देता हूं, रफ फैक्ट शीट देता हूं, उसको फेयर आउट करने का काम करना होता है आपको। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। तो ये अपना रफ शेड्यूल होने वाला है। ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा एवरी अल्टरनेट डेज क्लासेस चल रही हैं अब इसमें। अब थोड़ा पेस जो है वो बढ़ जाएगा क्लासेस का। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग होता क्या है, आप थोड़ा यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगेन, टीचर की पैडागोजी समझने के लिए आपको उसके वीडियो देखने पड़ेंगे। सिर्फ रेफरेंसेस से बात बनेगा नहीं, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 35,000 रुपीज प्लस नेक्स्ट 7 या 8 महीने का कमिटमेंट भी मांग रहा हूं मैं आपका मेंस आंसर राइटिंग के लिए। बट हाँ, मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूं कि अगर आप 6 से 7 घंटे मुझे देंगे अगले 7-8 महीने के लिए, तो आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट मैं करवा दूंगा, वो पक्का है। बहुत एफर्ट्स डालेंगे, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। कम एफर्ट्स डालेंगे, असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, आपको असाइनमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसमें ऑडियो फीडबैक देते हैं। नहीं समझ आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो हमसे रीच आउट नहीं कर पाएंगे। ये है जैसे ये अभी वाले बच्चे हैं यूपीपीएससी जो 2026 का बैच चल रहा है, उसके अंदर अगर उनको कोई भी डाउट होता है, थोड़ा बहुत मजाक भी चली जाता है, तो कुछ भी डाउट होता है वो यहाँ पे पूछते हैं। ये बच्चा मेरी मजे ले रहा है। शिफ्टेड टू ए न्यू हाउस, हु इज माई नेबर। वो मेरा घर नहीं है वैसे, बट एनीवेज मैं आपको कुछ बच्चों के ग्राफ्स दिखाता हूं कि किस तरीके का वैल्यू एडिशन ये कर रहे हैं। तो ये कुछ गुड गवर्नेंस का मैंने बोला था, फैक्ट शीट दिया था, फैक्ट शीट को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये वो प्रोसेस है कि फैक्ट शीट को ग्राफ, बिकॉज ये तो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनको थोड़ा सिंपल करेंगे। बिकॉज ये ही ग्राफ और फॉर्मूलेज हैं जो मैं एग्जाम हॉल में रियल टाइम में बनाऊंगा। हाँ, एक और क्लैरिफिकेशन देना है मुझे यहाँ पे कि कई सारे बच्चे हैं, उनका ये मानना है कि सब ग्राफ और ये सब आंसर, ये इतने अच्छे आंसर जो हैं वो एग्जाम में नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। 13 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, उस 13 लाख में से 6 लाख 6.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है। उस फाइनली में से सिर्फ 150 आईएएस बनते हैं बस। अगर आप में से कोई है जिसको आईपीएस बनना है तो वो हमें बता सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये एग्जाम हम लिख रहे हैं कि आईएएस या आईएफएस के अलावा कोई और हम सर्विस चूज करना चाह रहे हैं। आप कैलकुलेशन खुद कर लो, 150 से लेके 6.5 लाख, इसमें कैटेगरीज मैंने ऐड ही नहीं की है। तो अगर आप टॉप 90 रैंक के आसपास में 80-85 रैंक में नहीं आ रहे हैं तो देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस कि हम आईएएस बनेंगे। तो हाँ, ये सही बात है, 0.01% लोग ही हैं जो मुश्किल से सर्विसेज में आ पाते हैं। ये तो मैं सिर्फ सर्विस में आने की बात कर रहा हूं, टॉप रैंक में आने के लिए और ज्यादा परसेंटेज है। तो आप में से हजारों लाखों बच्चों को ऐसा लगेगा कि इस तरीके का आंसर नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ तो लिख रहे हैं। अगर आप उस फीलिंग से बाहर नहीं आएंगे, अगर आप उस डर से बाहर नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि सिर्फ बहुत मुश्किल है एग्जाम में लिखना, हाँ 99.999% बच्चा नहीं लिखेगा। आपका सच मेरे सच से बड़ा है जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज 99.999 नहीं लिख पाता। बट मेरा फोकस उन 0.001% बच्चों के ऊपर है जो ऐसा आंसर लिख के परीक्षा को पास करने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी के हार्डवर्क को, किसी के आंसर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 99.99 पे फोकस करके कर रहे हैं, जिसको आप जनरलाइज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा लिखना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज हार्डली 0.001%। देखो समझो यार, मैं भी नहीं आता, मेरी भी AIEEE में कुछ 50, 1000, 54,000 कुछ रैंक आया होगा। अपन नए IIT से हैं, न बहुत बढ़िया IIT से हैं, या थे भी तो बहुत पहले थे।
न कोई हमने ह्यूमैनिटीज में बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, न ग्रेजुएशन है, न फैमिली में कोई आईएएस है, न कुछ और है। जनरल मास वही है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, टेलीग्राम से देखा, यहां से देखा, वहां से देखा। मतलब हम वो 10,000 बच्चे अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है हम इस 10,000 से कंपीट कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अपने को वो यूएसपी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्या अलग है आपके अंदर, क्या यूनिक हम आंसर्स में लिख रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो। वो अलग तरीका आपको खुद ढूंढना है। यू कैन कॉल इट एनीथिंग कि सर मैं हार्ड वर्किंग ज्यादा हूं, मैं ना 18 घंटे पढ़ता हूं, मैं 16 घंटे पढ़ता हूं, मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, मैं 14 घंटे पढ़ता हूं, ये मेरा यूनिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी बढ़िया है। बट अगर आप जनरल मास की तरह प्रिपरेशन करेंगे, जनरल मास की तरह कंटेंट पढ़ेंगे, वो इसकी बुकलेट उठा ली, वो उठा ली, टेलीग्राम से उठा लिया, ऐसा क्या एक्स्ट्रा एज है हमारे पास जो सिलेक्शन होगा? फिर जस्ट हम उस फीलिंग में हैं, हमें वो फील आ रहा है, वी स्टार्टेड लविंग दैट प्रोसेस इटसेल्फ कि हाँ यार वो वाली बात है ना, कुछ और नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा लेने के लिए हम इस प्रिपरेशन में नहीं घुसे हैं। आप अगर कोर्स ले रहे हैं तो पेपर पास करने के लिए ले रहे हैं, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना मैं आपको बोलूंगा। आप पैसा दे देंगे, एडमिशन करा लेंगे, अच्छी अच्छी फीलिंग आ जाएगी, टॉपर भी बहुत अच्छा खासा बोलेंगे, बट भाई टॉपर ये भी बोलेगा कि उसने इतने घंटे पढ़ा था। अगर आप बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो, जैसे पैसा देना एक अलग कहानी है यार। पैसा हर्षिता ने 64,000 रुपये, 64,000 रुपीज दिया टोटल मेंस मेंटरशिप के लिए। उसको यूज कैसे करना है, कितना उस पर ट्रस्ट करना है, टीचर के असाइनमेंट क्या है, होमवर्क, वो सब चीज करोगे तब कहीं जाके सिलेक्शन होता है। जस्ट एनरोलिंग इज नॉट इनफ एंड पीपल डू क्रिटिसाइजिंग मी कि मैं बच्चों को डांटता हूं। अरे भाई स्कूल में ही तो, जब तक 100% समर्पण नहीं दोगे आप, मैं कैसे आपका सिलेक्शन कराऊंगा ये बताओ मुझे। आप ऊपर नीचे काम करोगे तो डांट पड़ेगी, आप हार्ड वर्क, बिकॉज और कोई डांटेगा नहीं ना। आप कम, वो ना रिलेटिव वाली फीलिंग है कि आप कम भी पढ़ोगे तो बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप कम पढ़ रहे हो। वो सिर्फ एक टीचर को ही समझ में आ सकता है कि आप कम पढ़ रहे हो। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मतलब क्यूईपी विल नॉट बी यूजफुल। इट्स बेटर यू डोंट एनरोल इनटू इट। मैं आपको कुछ वो नहीं बेच रहा हूं कि अच्छा ठीक है यार ये कर लो तो मैं ऐसा जादू कर दूंगा आपकी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है। हाँ, आप फुल एफर्ट डालेंगे तो आंसर राइटिंग में चेंजेस आ जाएंगे, ये सच बात है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो क्यों फालतू इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? बिकॉज ये ग्राफ, आप आंसर देखो ना, मतलब आप लॉजिक समझो। मैं अभी भी टेलीग्राम वाले पार्ट में भी कुछ कुछ बच्चों के साथ यही डिस्कशन चल रहा था हमारा कि ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर जो है, ये रियल टाइम में नहीं बन सकता है। अरे भाई 99.99% से नहीं बन सकता है। तू जो बोल रहा है वो ज्यादातर मास के लिए सही है, बट उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन भी 0.001% का ही होने वाला है आईएएस में जो बनने वाला है बस। तो आपको अगर मैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखूं तो मैं एग्री ही कर रहा हूं कि तेरा सच बड़ा है, बट मेरा सच इफेक्टिव है। एनीवेज, मैं आपको कुछ बच्चों के आंसर्स अगर मैं दिखाऊं, ये जो क्यूईपी का जो फर्स्ट बैच चालू हुआ था, डेट्स आपको पता है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। बट हर दिन अगर मैं देख रहा हूं, ये 22 आज ही के डेट के बच्चे हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट सबमिट किया होगा कि किसी ने क्या होगा, फैक्ट शीट टू ग्राफ। अपने को वो पढ़ना पड़ेगा कि मतलब बिना मेहनत के अगर आप सोचो कि आपके आंसर्स इंप्रूव हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है कि आप जो लिख रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो जाए। चलो देखते हैं कुछ बच्चों के आंसर्स, कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। देखिए, मैं रील्स नहीं बेचता हूं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ योर हार्ड वर्क। इफ आई एम आस्किंग, इफ आई एम डिमांडिंग यू हैव टू गिव मी 6 to 7 hours, आई कैन बी वेरी इफेक्टिव इन योर प्रिपरेशन। अगर आप मुझे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, मैं सिर्फ, आप अगर इन टेलीग्राम के मैसेजेस को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे, इस पूरे चैनल में आपको मेरे रिप्लाई मिल जाएंगे। ये शिफ्टेड टू न्यू हाउस का आया, नेम प्लेट तू ही चिपका के आया। मतलब ऑनलाइन में जो बच्चा दिल्ली से 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और जिसको लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो थोड़ा कमजोर है, उसी को दूर करने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनता है। और वो छोटे नहीं है, वो बड़े बड़े चैनल्स के भी टेलीग्राम ग्रुप हैं। जिन जिन कोर्सेज में अभी हमारे पास हजार बच्चे हैं, वहां भी हम इफेक्टिवली रिप्लाई करते हैं। और क्योंकि मैं उन ग्रुप्स में खुद ही रहता हूं तो इट बिकम्स मोर डिसिप्लिन्ड एक्चुअली। ये बच्चे हैं जिन्होंने टोटल, अब बताओ ना आप इसमें
कि टोटल वाले डायग्राम में बच्चे ने अपने हिसाब से एक डायग्राम बना दिया है गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, कि सिर्फ 8 ही स्टेट हैं जिसके अंदर सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन है या स्टेट कमीशन है आरटीआई वाले पार्ट के लिए। ये आपको वैल्यू एडिशन अगर आप नहीं करेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि जब भी आप मेंस लिखेंगे उसी मेंस के टाइम में आईएएस बन जाएंगे, तो हम सिर्फ गलत सोच रहे हैं, हम सिर्फ कम मेहनत करना चाह रहे हैं। बस जरूरी नहीं है आप इसी के थ्रू करें। मैं मोर डिसिप्लिन्ड वे में करा पाऊंगा, मैं कुछ अपनी यूएसपीज लेके आऊंगा, अपने एक्सपीरियंस लेके आऊंगा, जिसके 3 टॉपर्स बन रहे हैं। अगर सेकंड रैंकर क्यूपी में एनरोल होके, टीपी में एनरोल होके इतनी महंगे कोर्सेज लेके पढ़ रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अगर मेधा जैसे बच्चे 2-2, 3-3 बार क्यूपी ले रहे हैं, शिविन चौधरी जैसा बच्चा 2-2 बार क्यूपी ले रहा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 बार क्यूपी ले रहे हैं। अब देखेंगे आज हमारे इसमें, आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, कितने सारे बच्चों ने 2-2 बार क्यूपी लिया। इरम करके एक बच्ची है जम्मू कश्मीर से, शी गॉट 40th रैंक दिस ईयर। वो 3-4 साल पहले, मुझे याद है कोविड के जस्ट बाद में वो आया था, जम्मू कश्मीर से आया था, यहाँ करोल बाग में रहता था उस टाइम पे पीजी में, उस टाइम से लेके और अब तक फाइनली लास्ट ईयर आई थिंक उसको रेलवेज मिला था, लास्ट टू लास्ट ईयर। उसके बाद इस बार 40 रैंक आई है। तो वो इतने एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे भाई अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। उसमें हम किसी की मेहनत को नेगेट कर दें कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं। इट्स सो ईजी ना, इट्स सो ईजी टू लाई टू योर सेल्फ कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम हॉल में नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चे बना रहे हैं और बनाने वाले बहुत कम है, मैं मान रहा हूं, बट उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। आप नहीं बनाएंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा। इस तरीके के मुझे नोट्स बनवाने हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि आप पूछेंगे कि सर नोट मेकिंग कब से करनी है। उसी का फेज अगर मैं आपको बताऊं, पहले 100 के ये सेशंस देखने हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, पार्ट्स सब पार्ट्स में डिवाइड करना, टेम्पलेट जनरेशन, कंक्लूजन्स लिखना एटसेट्रा एंड ऑल। सेकेंड लेवल पे फैक्ट शीट्स होगी जिसको आपको इन डायग्रामेटिक वेज में कन्वर्ट कराना है। मैं सेशन लेता हूं, मैं मॉडल वो दिखाता हूं, सब दिखाता हूं, ये बन जाएगा। ऐसा कोई बहुत ऐसा काम नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम होगा। इट इज ए सिंपल जॉब। एकेडमिक कीवर्ड्स निकालना, टेम्पलेट पढ़ाना, ये सब चीजें हैं जो मैं अगले 1 महीने के आसपास में आप सीख जाएंगे। सेकंड कंपोनेंट आता है जो समर्पण सीरीज है, न्यूज़पेपर पढ़ने, डेली की मेहनत है। प्रिपरेशन बोरिंग ही होती है, बोरिंग ही है। मैं बहुत इजी और बहुत एंटरटेनिंग नहीं बना सकता हूं उसको। वही सुबह उठना, वही ब्रेकफास्ट करना है, वही पढ़ना है, वही लंच करना, वही पढ़ना है, वही डिनर करना है, वही सो जाना है, वही सुबह उठना है, वही पढ़ना है। बट एग्जाम को उतनी मेहनत चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी। इट्स नॉट एन एंटरटेनिंग वर्क कि हम बस मजाक मजाक में पेपर पास हो जाता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन के बाद हम कुछ बोल सकते हैं, वो अलग कहानी है, बट सच्चाई नहीं है ऐसा। न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर को अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं, ग्राफ निकालने हैं, फॉर्मूला निकालने हैं। अगले 30 दिनों तक ये करना है ताकि मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों ने ही वीडियो बनाए हैं ग्राफ के, फॉर्मूला के, कुछ मेरे वीडियोस हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, सब आप समझेंगे क्यूईपी के कोर्स के अंदर। हाँ, देन 30 डेज में क्या करना है एट प्रेजेंट में मैंने आपको बता दिया कि डेली आपको एक आंसर लिखना है, वो अपलोड करना, उस पर आपको फीडबैक मिलेगा एवरी डे। दैट विल बी करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर राइटिंग। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, बताने का तरीका, गूगल में जाना, लिखना एमके यादव टेम्पलेट्स, कुछ 1, 2, 3, 4 टेम्पलेट्स के पुराने वीडियो मिलेंगे, समझना उसको, ताकि आपको समझ में आए कि कराता क्या हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कुछ नहीं आता, वहां अपन टेम्पलेट लगा देंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। क्यूईपी टेम्पलेट अप्रोचेस 4 स्टेजेस में चलती हैं। सबसे पहले टेम्पलेट याद कराता हूं, जैसे पिट्स का लगा हुआ है, फिर उसको भरना सिखाता हूं, उसमें 1-2 ग्राफ बनाता हूं, नीचे फॉर्मूला बना होता है, फिर उसको ब्लैंक पेज पे लिखना होता है वही सब हेडिंग्स के हिसाब से, और फाइनली इसको आंसर फॉर्मेट में डाल देते हैं। ये अपना पूरा प्रोसेस चलता है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आएंगे डेली क्लास के अंदर, तो ये अपलोड क्लास टेस्ट हेयर का एक ऑप्शन होता है, यहाँ आप आएंगे, यहाँ आपको अपलोड करना होगा। ये फैक्ट शीट टू ग्राफ जैसे कन्वर्टेड है वो आप अपलोड करेंगे, इसमें आपको ऑडियो फीडबैक मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होगा 20+, वो 26 मई से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे ऑफ द प्रीलिम्स वाले पार्ट के लिए। उसमें क्या क्या होता है, क्यूईपी शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ी मेहनत कर लो, समझ लो क्यूईपी क्या है, क्या कराता हूं उसके अंदर। कंटेंट वाइज में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं वो स्पून फीडिंग वाला इसलिए नहीं कराता हूं कि फिर आपको आदत हो जाएगा कि सब कुछ जो है वो बहुत ईजी है। ईजी नहीं है, 2-3 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आपको मेरे पे ट्रस्ट हो, मेरी पेडागोजी समझ में आए, ताकि जो मैं बोलूं वो आप करें। बिकॉज किसी से 6 घंटे अगले 6-8 महीने का मांगना इज अ डिफिकल्ट गेम। बट हाँ, आप 2-4 फीडबैक लो, देखो, समझो, सब कुछ करो, उसके बाद कोर्स में एनरोल करो। वैल्यू एडिशन मैं करा दूंगा, आंसर राइटिंग में इंप्रूव करा सकता हूं, इतना मुझे आता है। टॉपर्स के रिवीजन नोट्स कैसे हैं, तो ये जैसे वैभव बच्चा था लास्ट ईयर का, वैभव आनंद, उसके रिवीजन के नोट्स हैं, उसने बनाए थे नोट्स GS3 के, ग्राफ फॉर्मूलाज एटसेट्रा। वैसे ही करोगे तभी बात बनेगी यार, अदरवाइज नहीं बनेगी। थर्ड फेज 10 जुलाई से होगा, तब हम फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज इसी के साथ इंटीग्रेटेड होगा। हर हफ्ते में आपको एक टेस्ट लिखना पड़ेगा।
ठीक है, आदेश फेमस हो गया। तो आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है बच्चे को, लेजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। अच्छा बच्चा है, समीकरण के रेफरेंस से आया था, इंटरव्यू दिया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे का ही बच्चा है। बट जब उसको बोला कि भाई लेजिबिलिटी की प्रॉब्लम, आंसर राइटिंग सुधारनी है, तो वो बचपन की 5 लाइन वाली कॉपी से भर के इसने आंसर राइटिंग सुधारना शुरू किया। ठीक है, फिर कल इसकी फर्स्ट क्लास है। उससे पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आप साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के 2 सेशंस देख के आएंगे उसके बाद, ताकि हम उसको क्लास में डिस्कस कर सकें। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।